Hello students, welcome to my class. Today we will do the new topic that is a flame. Flame क्या होता है बेटा? The flame is a visible light emitting gaseous part of the fire. यानी कि फ्लेम आग का वो हिस्सा है जिसमें से लाइट इमिट होती है. ठीक है, लाइट इमिट मीन्स जिसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है. ठीक है, जो हमें विजिबल है, दिखती है. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग है लाट. द कलर ऑफ द फ्लेम वेरीज विद द नेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस की नेचर होती है, ऐसे ही जो है उस पर डिपेंड करता है कि फ्लेम का कलर क्या है. किसी फ्लेम का कलर येलो होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का थोड़ा रेडिश में होता है. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस की नेचर क्या है और उसको कितना अमाउंट ऑफ जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है. अगर ऑक्सीजन जो है एक्सीलेंस जो है सप्लाई हो रही है तो इट मीन्स उसका जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू होगा. अगर उस कम हो रही है ऑक्सीजन सप्लाई तो उस फ्लेम का कलर रेड या येलो होगा. टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिफरेंट फ्यूल इज आल्सो डिफरेंट. टेम्परेचर जो होता है फ्लेम का, ठीक है, वो कितनी हॉट होती है तो ये किस पे डिपेंड करता है? फ्यूल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम करेंगे. आपको सभी यहाँ पर दे रखे हैं बेटा एक एक्टिविटी में कि कौन सा मटेरियल जो है बर्न हो रहा है विद फ्लेम, फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, कौन सा फ्लेम के बिना बर्न हो रहा है. ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है बेटा तो उसकी जो फ्लेम बनी. ठीक है, कई कंबस्टिबल सब्सटेंस की फ्लेम बनती है और कई कंबस्टिबल सब्सटेंस की फ्लेम नहीं बनती. तो किस किस की नहीं बनती? देखो, कैंडल है यहाँ पर, कैंडल की फ्लेम हमने सबने देखी है. ठीक है, तो उसकी फ्लेम होती है येलो कलर की. कैम्फर, कैम्फर कपूर को बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी भी फ्लेम होती है. मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्न करो तो उसकी फ्लेम बनती है. चारकोल को बर्न करो तो उसकी फ्लेम जो है नहीं बनती. ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर जो है फिल कर लेना इस टेबल को. नेक्स्ट देखिए बेटा, आ कैंडल फ्लेम. अब हम बात करेंगे कि कैंडल की फ्लेम कैसी होती है. कैंडल फ्लेम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जोन्स. कैंडल की जो फ्लेम है उसको 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से जोन है? इनर मोस्ट जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन. जो इनर मोस्ट जोन है इट अपियर्स ब्लैक एंड इज़ अ डार्क जोन ऑफ द कैंडल. ये दिखने में ब्लैक नज़र आता है और ये सबसे डार्क जोन होता है कैंडल का. नो कंबशन अकर्स हेयर. कोई भी किसी तरह की कंबशन यहाँ पर नहीं होती, बर्निंग यहाँ पर नहीं होती. हेयर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती. इट कंटेन्स अनबर्नट वैक्स एंड इज़ द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. यहाँ पर अनबर्नड वैक्स होती है, जो वैक्स बर्न नहीं करती वो होती है. एंड इज़ अ लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट जो है रीज़न है ये कैंडल फ्लेम का. ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये कैंडल की फ्लेम यहाँ पर बना रखी है और इनर मोस्ट जोन ये वाला है. ठीक है, ब्लैक इन कलर है. ठीक है, और ये हॉट भी नहीं होता और यहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है, इसलिए इस पार्ट में कंबशन नहीं होती. सेकेंड पार्ट है द मिडिल जोन. मिडिल जोन में क्या होता है? द कंबशन टेक्स प्लेस हेयर एंड वैक्स वेपर स्टार्ट्स बर्निंग विद अ येलोइश फ्लेम. यहाँ पर जो कंबशन होती है यानी कि जो किसको बर्निंग है यहाँ पर हो रही है और जो वैक्स के वेपर्स हैं यहाँ पर बर्निंग करना स्टार्ट करते हैं और किस फ्लेम में आते हैं? येलोइश फ्लेम में आते हैं. दिस रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट. ये ना ही ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कूल होता है, मॉडरेटली. ठीक है, हॉट होता है. इट इज़ आल्सो नोन एज ए ल्यूमिनस जोन. इसको हम ल्यूमिनस मीन्स चमकदार जो है पार्ट भी बोलते हैं. ठीक है, दैट इज़ अ मिडिल जोन. ये वाला मिडिल जोन है आपका येलो, जो फ्लेम हमें विजिबल होती है. लास्ट पार्ट है आउटर जोन. दिस इज़ अ रीज़न ऑफ द कंप्लीट कंबशन. ये वो रीज़न है जहाँ पर जो कंबशन है पूरे तरीके से हो रही है. किसकी? वैक्स वेपर्स की. ठीक है, जो भी वैक्स है, मोम है जो, ठीक है, उसके जो वेपर्स बर्न होते हैं कंप्लीटली बर्न हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई फुल होती है यहाँ पर. ठीक है, इसलिए इस फ्लेम का, इस पार्ट की जो फ्लेम है उसका कलर कौन सा आता है? ब्लू आता है. ठीक है, आप कैंडल अगर घर में जलाकर देखोगे तो आप देखोगे कि उसके 3 जो है कलर्स बन रही हैं. सेंटर में ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लू. ठीक है, ब्लू वाले में यहाँ पर कंबशन कंप्लीट हो रही है ऑक्सीजन के अमाउंट की वजह से. ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका कलर क्या आएगा? ब्लू आएगा. एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट. और साथ में क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस करती है. ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का. ठीक है, ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाया गया है. 3 जोन दिखाए गए हैं, इनर मोस्ट, मिडिल एंड आउटर जोन. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्यूल. ठीक है, फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल्स आर द सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी.
फ्यूल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बर्न होने पे हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उस उनको हम क्या कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को फ्यूल्स कहते हैं। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आर, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं फ्यूल्स वो कौन कौन से हैं? वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, ठीक है। ये सभी फ्यूल्स हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड इन ऑटोमोबाइल्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? कुकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, खाना बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में, कार, स्कूटर, बस, ट्रक में यूज़ किए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी ये फ्यूल्स हमारी हेल्प करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट मीन्स होता है कि जो चीज़ हमें दिखती है, ठीक है, नज़र आती है, उसको हम फिजिकल स्टेट बोलते हैं। फ्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फ्यूल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, ठीक है बेटा। सॉलिड फ्यूल्स का मीन्स क्या होता है? जो चीज़ रिजिड हो, ठोस हो, ठीक है, उसको हम सॉलिड फ्यूल्स कहते हैं। लाइक वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी होगी जिसको हम कहते हैं चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया। काउडंग केक्स क्या होती हैं? गोबर की पाथियाँ जो होगी, ठीक है, ये सभी क्या फ्यूल्स हैं? सॉलिड फ्यूल्स हैं। लिक्विड फ्यूल्स वो होते हैं जो एट रूम टेम्परेचर के ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में कौन से होते हैं? कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, फ्यूल ऑयल, अल्कोहल, बेंजीन, ये सभी क्या है? लिक्विड फ्यूल्स हैं। गैसेस फॉर्म में हो जो फ्यूल्स, उनको हम गैसेस फ्यूल्स कह देते हैं। जैसे बायोगैस हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, ठीक है, ये सभी कौन सी हैं? गैसेस फ्यूल्स हैं, ठीक है। तो फ्यूल की 3 कैटेगरी होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। हाँ जी बेटे, आगे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल की। कैलोरीफिक वैल्यू फ्यूल की क्या होती है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छे ढंग से जो है अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है। इसमें देखिए क्या है, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल्स एंड ऑल फ्यूल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। उन्होंने कहा है ये जरूरी नहीं कि सभी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो सब्सटेंस कंबस्टिबल होते हैं वो जरूरी नहीं कि फ्यूल के तौर पर उनको यूज़ किया जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि सभी फ्यूल्स जो हैं, ठीक है, सभी जगह एप्लीकेबल हों, ठीक है, उनको सभी जगह इस्तेमाल, हम किसी भी फ्यूल को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन द बर्निंग, क्योंकि जो फ्यूल्स होते हैं कोई, ठीक है, सभी फ्यूल्स का अलग अलग होता है कि वो कितने जो अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करेंगे बर्निंग करने पर, ठीक है। बिसाइड्स एनर्जी प्रोड्यूस द चॉइस ऑफ द फ्यूल फॉर अ पर्टिकुलर यूज डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। अगर हम सिर्फ एनर्जी की बात ना करें, ठीक है, एनर्जी को एक बार छोड़ दें, तो देखिए फ्यूल की कैसे चॉइस किया जाता है कि वो फॉर अ पर्टिकुलर यूज़ डिपेंड्स, कि उसका पर्टिकुलर यूज़ कहाँ पर वो अवेलेबल हो सकता है। एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी मीन्स कितना वो अच्छा फ्यूल है, उसकी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है वो, ठीक है। अमाउंट ऑफ पोल्यूशन की, कितना पोल्यूशन करता है वो, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जो है हम देख कर फिर हम फ्यूल की चॉइस करते हैं, ठीक है। एक मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोल हम कहाँ यूज़ करते हैं? गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि पेट्रोल को हम खाना बनाने के लिए यूज़ करें, ठीक है, वहाँ वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है कि थोड़ी सी ही उसको हीट मिलने पर वो एकदम से ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। तो सभी फ्यूल्स का सभी जगह अलग अलग यूज़ है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और कितनी जल्दी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू, जो डेफिनेशन है उसका क्या है? द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन अ कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? भी कोई भी जो है सब्सटेंस है वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। जैसे किसी की हम कोई वेट लेते हैं या, ठीक है, वॉल्यूम लेते हैं, ऐसी कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो बर्न करने पर कितनी जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और इसकी यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू? आप देखो कोई भी क्वांटिटी लो तो उसको हम यूनिट में जरूर मेजर करते हैं, ठीक है। जैसे हम चीनी लेके आते हो किलोग्राम में देखते हैं, ठीक है, दूध लेके आते हैं लीटर्स में देखते हैं, ऐसे ही हम कैलोरीफिक वैल्यू को किस में मेजर करते हैं? किलो जाउल्स और जाउल्स में मेजर करते हैं, ठीक है, किलो जाउल्स पर किलोग्राम। किसी की अगर हमने कैलोरीफिक वैल्यू लिखनी है तो हम लिखेंगे किलो जाउल पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस पे कितने किलो जाउल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, डेट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू, कि ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर कि बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू 35 to 40 क्या है? किलो जाउल
पर ग्राम, ठीक है, किलो जूल पर ग्राम है कि 1 ग्राम बर्न होने पर जो बायोगैस है वो 35 से लेकर 40 तक जो है किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। कोक है, ठीक है, कोक क्या होता है 28 to 31, ठीक है, यानी कि पर ग्राम का दे रखा है, देखो ऊपर हेडिंग में दे रखा है किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम अगर आप कोयले को या 1 ग्राम आप केरोसिन को या एलपीजी को 1 ग्राम को, ठीक है, बर्न कर रहे हो तो कितनी किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये उसकी क्या है क्लोरिफिक वैल्यू है। सबसे हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी है, पेट्रोल की है, ठीक है, दैट इज़ 48। क्लियर, तो ये सभी की क्लोरिफिक वैल्यू है, आपको ये लर्न करनी है बेटा। इतना आप बेटा रीड करके देखोगे, बहुत ही इजी लेसन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक रीड करना और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको आप लर्न करना। थैंक यू।